हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करना सीखेंगे तथा साथ ही में हम इसको ऑटो डिलीट भी लगाना सीखेंगे। तो कंप्लीट जानकारी व प्रोसेस के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे ऊपर राइट साइड में राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर देखेंगे 3 डॉट यहाँ पे बने दिखाई दे रहे हैं। आपको इन डॉट पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। जैसे न्यू टैब है, न्यू इनकॉग्निटो मोड है और भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से एक हिस्ट्री का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जितने भी अभी तक हमने हिस्ट्री को सर्च किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ से भी आप हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, अब नीचे चले आएंगे, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे। आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे नीचे इस तरीके से चले आएंगे, इस तरीके से स्क्रॉल करते रहेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका साइट सेटिंग, ठीक है। साइट सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करते रहेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा स्टोरेज का, यानी आपने अभी तक जितना भी सर्च किया है वो सब डाटा के रूप में स्टोरेज हो जाएगा। उसको यहाँ से आप कंप्लीट डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये जितने भी डाटा हमने स्टोर किया है वो सारा यहाँ से डाटा आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अब देखेंगे नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट डाटा, तो हम इसको डिलीट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब यहाँ पे देखो इस तरीके का लिख के आ रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ से डिलीट हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारा डाटा जो है स्टोर जो हुआ था वो सारा डाटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कम्प्लीटली आप यहाँ पे डिलीट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर हम सबसे ऊपर वाला ये ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे लिखा है ऑल साइट, इस पे जब क्लिक करेंगे अब देखो ये साइट जो हैं इन साइट्स को भी हमको डिलीट करना रहेगा। तो इन साइट्स को डिलीट करने के लिए ऊपर लिख के आ रहा है डिलीट ब्राउजरिंग डाटा, तो यहाँ से आप डिलीट कर पाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जितनी भी साइट आ रही हैं इनमें राइट क्लिक जो डिलीट का बॉक्स बना हुआ है आप इस पर भी क्लिक करके इस तरीके से डिलीट एंड रिसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एक ही साथ में सारा डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ब्राउजिंग डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने ये जो लिख के आ रहा है डाटा ब्राउजरिंग हिस्ट्री, कुकी एंड साइट डाटा, फिर तीसरा आ रहा है कैश इमेज एंड फाइल्स, दूसरा फिर फोर्थ नंबर पे है टैब आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जितनी और सबसे लास्ट में है साइट सेटिंग। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे चले आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे जो साइट हैं ये सारी साइट्स यहाँ पे भी आपकी रिसेट हो जाएंगी। बाकी आप किसी पे टिक और अनटिक कर सकते हो, जिसको आप ना डिलीट करना चाहो उस पर आप ऐसे क्लिक कर दो। मान लो आपने कुकीज़ को डिलीट नहीं करना है, ठीक है, तो आप कुकीज़ वाले ऑप्शन को अनटिक कर सकते हो। बाकी और भी आपको जो भी डिलीट करना है उस पर टिक कर दोगे, जो नहीं डिलीट करना उसको अनटिक यहाँ से कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से सेव पासवर्ड, यदि आप चाहते हैं कि हमारे पासवर्ड भी डिलीट हो जाए तो आप इस पर टिक कर दोगे। नहीं तो आप अगर सेव बचा के रखना चाहते हो अपने, ठीक है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेंगे और ये हमारा डाटा जो है ये छूट जाएगा, यहाँ पे हमारे फ़ोन में बना रहेगा डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतने सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको बता दें डिलीट डाटा पे क्लिक करके आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से ऑटो डिलीट भी सीखेंगे। बाकी मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि यहाँ पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है ऑल टाइम, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर ऑल टाइम वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो अभी तक आपने जितना भी डाटा सर्च किया होगा, जितनी भी वेबसाइट खोजी होगी, जो भी चीज़ें देखी होंगी, सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो चुका होगा। लास्ट आवर में करेंगे, अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो अभी आपने जो 1 घंटे के अंदर जो भी चीज़ें सर्च की है वही चीज़ें केवल डिलीट होंगी, ठीक है। जैसे कि मैं अभी दिखा दूँ आपको, या लास्ट 24 आवर देखेंगे आप तो 24 घंटे में केवल जो भी आपने सर्च किया वो डिलीट होगा। एक चीज़ यहाँ पे भी दिखा दूँ मैं, जैसे लास्ट
24 अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल इतनी साइटें डिलीट हो रही हैं। फ्रॉम indiatimes.com 6 साइट केवल यहाँ से डिलीट हो रही हैं, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर लास्ट 7 डे के लिए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट होगा और 43 साइट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ऐसे ही आप 1 बाय 1 जितना भी चाहें उतना डिलीट कर सकते हैं। 4 वीक यानी 1 मंथ के लिए भी आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं 78 साइट प्लस और भी चीज़ें आ चुकी हैं। बाकी अगर हम ऑल टाइम वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं तो जितना भी अभी तक डाटा हमने सर्च किया होगा वो सब यहाँ पे डिलीट हो रहा है। इससे ये होता है कि हमारा क्रोम ब्राउज़र भी अच्छे से चलता है, हमारा फ़ोन भी अच्छे से चलता है, ठीक है। लैग नहीं होता, हैंग नहीं होता, ठीक है। कुकी एंड डाटा को भी हम यहाँ से, कुकी एंड साइट डाटा को भी यहाँ से डिलीट करते चलेंगे, क्योंकि ये कुकीज़ जब हमें परमिशन देनी होती है या हम कोई चीज़ देखते हैं तो यहाँ से कुकीज़ को परमिशन देनी होगी, आराम से दे लेंगे अगर जिसको आवश्यकता होगी वो। कैश डाटा भी ये किसी का कोई मतलब नहीं होता, कैश डाटा का है तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट करना चाहेंगे तो इस पर भी टिक ही लगा रहने देंगे। टैब भी हम डिलीट करना चाहेंगे कि हमारे फ़ोन में कितने टैब खुल चुके हैं, 2 3 4 5 आपने टैब को खोल कर रखा तो यहाँ से टैब भी आप डिलीट कर लेंगे, इस पे भी टिक रहने देंगे, ठीक है। बाकी हम पासवर्ड अपने फ़ोन में जितने भी सेव कर रखे हैं उनको नहीं डिलीट करना है हमको, तो यहाँ पे सेव्ड पासवर्ड वाले को अनटिक ही रहने देंगे। अगर टिक कर देंगे तो आपके पासवर्ड डिलीट हो जाएंगे, फिर आपको रिकवर करने पड़ेंगे। ऑटो फिल डाटा यानी हम ऑटो फिल डाटा का जहाँ पे कहीं पर भी यूज करते हैं, कोई फार्म भरते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो यहाँ पे डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी रिकमेंड हो जाता है कि आपको थोड़ा सा लिखते हैं और डाटा आपको लिख कर आ जाता है, तो यहाँ से ऑटो फिल डाटा होता है। अगर उसको हम डिलीट कर देंगे तो वो ऑटो फिल यहाँ से बंद हो जाएगा और फिर आप लिखेंगे तो वो नई चीज़ें फिर इसमें स्टोर होना स्टार्ट होंगी, तभी हो पाएगा। सबसे नीचे साइट सेटिंग, यहाँ पे 16 साइटें हैं, साइट के साथ में सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ से ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इतना सारा डाटा था तो थोड़ी सा यहाँ पे टाइम लगा और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डाटा जो दिखाई दे रहा है आपको google.com या .in ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मैंने एक बार भी इसको रिफ्रेश नहीं किया। जैसे ही आप इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। देखो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अब हम दोबारा अपना क्रोम ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे हिस्ट्री पे जाके हम चेक करेंगे यहाँ से, तो देखेंगे हमारा डाटा हिस्ट्री का सारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे यहाँ से रिफ्रेश नहीं हो रहा था पेज दोस्तों, क्योंकि ये हम डेस्कटॉप मोड पे चला रहे थे तो ये कहीं पर टच हो जा रहा था तो कहीं पर टच हो जा रहा था, ठीक है। जब हम एक बार बैक करके वापस आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही ऐप रिसेट हो जाता है, यानी ये यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री है, यू विल फाइंड योर हिस्ट्री हेयर। यदि आपने कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप इसको देखने को पा जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, उसके डाटा को अंदर से आप डिलीट कर सकते हैं जो आपका डाटा काम का ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं और फ़ोन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही में आपका गूगल क्रोम अच्छा चलेगा और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।